अस्सलामुअलैकुम। मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही शानदार लाजवाब किस्म का मटर पुलाव। इतनी बेहतरीन सी रेसिपी आपने शुरू से एंड तक देखनी है, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया सबसे पहले प्याज। प्याज में हमने शामिल कर देना है, नहीं, ऑयल में हमने शामिल कर देना है प्याज। मैं भी ना बस आज चौंपो हुई हूँ। अच्छा, आधा कप ऑयल लिया, उसमें मैंने शामिल कर दिया एक अच्छे साइज़ का प्याज। उसको मैंने गोल्डन नहीं करना, जब वो हल्का सा गोल्डन जैसे ही उसके एजेस होने लगेंगे तो मैं उसमें शामिल कर दिया था लहसुन और अदरक का पेस्ट। और उससे पहले उसमें मैंने साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दिया था। एक बड़ी इलायची थी, 3-4 लौंग थे, एक दालचीनी का टुकड़ा था। और उसमें मैंने शामिल कर दी थी 5-7-10-15 काली मिर्चें, जितनी आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद लहसुन अदरक को जब भून लिया पेस्ट को अच्छी तरह से, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया था हाफ़ कप दही। दही को भी अच्छे से हमने भून लेना है। जब दही भून जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। अच्छा, मटर शामिल करने के बाद मैंने पहले उसे नहीं भूना था, मैंने पहले उनको नरम किया था, गलाया था। मुझे यूँ लगता है कि फिर वो बहुत टाइम लेते हैं, ऐंठ जाते हैं भुनाई के बाद। तो बस मटर शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल किया और उसको कवर कर दिया ताकि वो अच्छे से गल जाएँ। बाकी जो है थोड़ी सी उसमें कसर रह गई थी, वो मैंने चावलों के साथ गला लिया। अच्छा, 2 कप चावल, 1.5 कप मटर मैंने इस्तेमाल किए हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ आपको, शायद मैंने पहले ना बताया। अच्छा, तो मैंने ना मटर जब अच्छे से हमारे भून गए तो मैंने इसमें अदरक शामिल कर दिया था। उसके बाद अदरक को भी ज़रा सा भूना था और बस। उसके बाद अदरक असल में बहुत अच्छा होता है, स्पेशली कुछ लोगों को मटर सूट नहीं करते, उनके पेट में दर्द या प्रॉब्लम करते हैं, तो उसके लिए अदरक के स्लाइस जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, जब ये अदरक भी 1-2 मिनट भून गया और आप देखें पानी मुकम्मल खुश्क हो गया, तो मैंने इसमें एक टमाटर शामिल कर दिया था। टमाटर वैसे बहुत महंगे हैं, तो कुछ मैंने वैसे ही वाइट मटर पुलाव बनाना था, तो मुझे टमाटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक टमाटर जो है उसके स्लाइस करके शामिल कर दिया। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की थी मैंने, जस्ट हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद जो है इसको भी हमने थोड़ा चम्मच वम्मच चला लिया था और नमक वगैरह शामिल करके इसको भून लिया था मटर को। उसके बाद मैंने 2 कप चावल थे, उसके हिसाब से मैंने इसमें शामिल कर दिया था तकरीबन 3 सवा 3 कप जो है ना मैंने पानी शामिल किया था, क्योंकि चावल इस टाइम पे अच्छे भीगे हुए थे। और 2 लीमू का रस शामिल कर दिया था, 1 टीस्पून अच्छा भरा हुआ भुना और कुटा ज़ीरा शामिल किया था। और इस पॉइंट पे जो है मैंने इसका नमक बैलेंस कर लिया था। अच्छा, लीमू से जो है आपके चावल ना बहुत खिले खिले और अच्छे बनते हैं, ज़रूर शामिल किया करें। फिर इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी थी और साथ ही उसके बाद चावल शामिल कर दिए थे। और जब चावलों का पानी खुश्क हो गया तो हमने उन्हें दमाना करा दिया। अगर आप अपने चावलों को बहुत अच्छा सा दम लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए तवे के नीचे तवा रखा करें, तवे के नीचे ना रखा करें। मैं बता रही हूँ ना, आज दिमाग दुरुस्त नहीं है मेरा। असल में मंडे ना बड़ा टफ डे होता है। अच्छा, उस दिन वॉइस ओवर नहीं करने चाहिए। अच्छा, खैर, तो बहरहाल ये देखिए मैंने दूसरी तरफ तवा गर्म कर लिया और उसके ऊपर मैं इनको दम लगा दूँगी और फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। A few moments later. बस हमारे चावलों को जो है ना बेहतरीन किस्म का दम लग गया था और उसके बाद हमने इसको कर देना है सर्व। गर्मा गर्म मटर पुलाव और साथ मैंने सर्व की थी लहसुन की चटनी, उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत अच्छी लगती है मटर पुलाव के साथ के बस। वॉइस ओवर करते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी और लाजवाब लगती है ये, ठीक है। और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और बस, और यहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि 1 प्लेट और 2 बंदे, उसकी वजह सिर्फ यह है कि बर्तन भी धोने पैंदे आ, तो इसलिए एक बर्तन भी कभी कभी खा लेना चाहिए दवा। तो बस ये हमारे बेहतरीन किस्म का जो मटर पुलाव विद लहसुन चटनी तैयार है। ट्राई कीजिएगा रेसिपी और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।